जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मोहिनी आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है और ये हमें मेल के माध्यम से मिला है। संगत जी, सत्संग को आप पूरी निष्ठा, भाव और समर्पण से सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो हमें सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, जैसे कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, उसी तरह संगत जी गुरु जी भी सूरज की भांति हमारे जीवन में चारों तरफ रोशनी की किरण करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा गुरु जी का उठते बैठते सोते जागते शुक्राना करना चाहिए। गुरु की रज़ा में रह के शुक्राना करना सीख गए, गुरु की रज़ा में रह के शुक्राना करना सीख गए, उन्हीं के चरणों से जुड़कर सही रास्ते पे आ गए। संगत जी, इसीलिए मैं कहती हूँ आप सभी को कि अपना 100% गुरु को समर्पण करो। अगर आपके जीवन में उस घोर अंधकार को दूर अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। और आज की डेट में तो गुरु जी महाराज घर बैठे अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, तार रहे हैं, तो फिर क्यों हम गुरु जी की ब्लेसिंग से वंचित रहें। हमें गुरु जी के सत्संग से ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, बहुत सारे दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। तो इसीलिए सत्संग को सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा कि हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, घर बैठे आपने ये ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत शुक्राना। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ी की संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मोहिनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और शुक्राना करूँगी साथ संगत जी का भी, कि उनके सत्संग सुनकर मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। मेरा बहुत बड़ा मार्गदर्शन होता है सत्संग के माध्यम से। तो साथ संगत जी का भी शुक्राना करूँगी, गुरु जी का तो शुक्राना करूँगी ही करूँगी, क्योंकि गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर से मुझे ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है और घर बैठे गुरु जी मुझे ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, जैसे कहते हैं कि सभी की जर्नी कैसे ना कैसे शुरू होती है, और मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि गुरुजी मुझे जोड़ेंगे, अपने चरणों से लगाएंगे, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देंगे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। संगत जी, हमें खुद भी नहीं पता होता कि गुरुजी हमें क्यों जोड़ रहे हैं, किस लिए जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सब गुरुजी को पता होता है। उनको पता होता है कि हमें आने वाली कौन सी परेशानी से निकालना है, कितना हमारा कल्याण करना है और हमें कहाँ कहाँ पे गुरुजी की मदद की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से गुरुजी को हमें उन परेशानियों से निकालना है। तो सब गुरुजी जानते हैं, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते। और जब तक हमें समझ आती है ना संगत जी, तब तक हम बहुत सारी चीज़ें अपनी खो बैठते हैं, जाने में सही चाहे अनजाने में सही। क्योंकि गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल भी नहीं है संगत जी, क्योंकि अगर हम समर्पण कर देते हैं तो हम गुरुजी को आराम से समझ पाएंगे, और समर्पण नहीं कर पाते तो गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल है। तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी को अपना 100% दो और गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहो। फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। गुरुजी हमारे सबके अंग संग हैं और वो पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं।
संगत जी कुछ जर्नी मेरी भी गुरु जी महाराज के साथ ऐसे ही शुरू हुई। संगत जी मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम सिख फैमिली अक्सर संगत जी गुरुद्वारे, गुरु ग्रंथ साहिब जी इनको ही मानते हैं। गुरु नानक जी ही हमारे सब कुछ हैं। इनके अलावा कोई बाबा संतों में हम नहीं पढ़ते हैं और ना ही हम मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे सब कुछ गुरु नानक देव जी हैं और उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं को मानते हैं। और शुरू से बचपन से ही संगत जी हमारी फैमिली में, सिख फैमिली में आप सभी जानते हैं कि हम लोग चालिया वगैरह और ये अमृत वेला यही संभालते हैं। बट गुरुजी के बारे में हमने कभी नहीं सुना था, ना जाना था। ये तो पता था बाबा वगैरह होते हैं, लेकिन हमें कोई भी मतलब नहीं था। संगत जी 2015 में मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। ये समझ लीजिए कि डॉक्टर्स ने क्लियरली मना कर दिया था कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को संगत जी बहुत सारी बीमारी थी, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, बीपी बहुत था और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको माइग्रेन का बहुत दर्द रहता था। तो इस रीज़न से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम था, 2015 की बात है। और उस टाइम संगत जी मैंने अमृत वेला संभाल रखा था। मैंने गुरु नानक जी से अरदास भी लगाई थी कि गुरु नानक जी बस आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहते हैं ना कि गुरु नानक जी एक ना एक रास्ता कोई ना कोई खोलते हैं और किसी ना किसी मसीहे को हम लोगों के लिए भेजते हैं। और मुझे ये नहीं पता था कि गुरु नानक जी खुद ही हमारे लिए आएंगे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करेंगे, नई लाइफ ब्लेस करेंगे। ये मैंने नहीं सोचा था। संगत जी चंडीगढ़ में हमारे एक पड़ोसी हैं और वो भी सिख फैमिली से हैं, लेकिन वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनका कहना ही यही है कि हमारे लिए तो हमारे गुरु नानक देव जी ही गुरुजी हैं, गुरुजी ही गुरु नानक देव हैं। तो वो बहुत मानते हैं। तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बहुत पहले भी बोला था, बट मैंने जैसे बताया कि हम लोग शुरू से ही नहीं मानते इन सब चीज़ों को। तो लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार कोशिश करी हमें बताने की। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने बहुत टाइम पहले भी हमारे सामने गुरुजी का जिक्र किया था, तो क्या आप इन्हीं गुरुजी की बात कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, जब मैंने आपके सामने गुरुजी का जिक्र किया था तो उस समय गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। उस टाइम की बात है संगत जी, 2005 के आसपास की। तो अब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत पछताती हूँ संगत जी कि मैंने वो इतना गोल्डन चांस खो दिया, जिस समय गुरुजी हमें बुला रहे थे, जोड़ना चाहते थे। लेकिन शायद उस समय हम चले जाते तो इतना बुरा दौर हमें नहीं देखने को मिलता। वो कहते हैं ना संगत जी, हम जब भी चीज़ों पे विश्वास करते हैं जब हमें कुछ दिखता है। तो उस समय भी उन्होंने हमें जोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन हम नहीं जुड़ पाए। बट आज एक ऐसी कंडीशन सामने आ गई थी कि गुरुजी के पास जाना पड़ा। तो उन्होंने हमें कहा कि गुरुजी का मंदिर जालंधर में भी है, तो आप चलो वहाँ दर्शन कर आओ। तो संगत जी हम लोग जालंधर मंदिर गए और मेरे हस्बैंड को नहीं पता था, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। मैंने अपनी मदर इन लॉ से इस चीज़ के लिए डिस्कस किया। तो पहले तो मेरी मदर इन लॉ ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, नहीं जाना है। तो मेरे बार बार समझाने के बाद उनको लगा कि शायद बाबा जी यही चाहते हैं कि तुम जाओ गुरुजी के दरबार माथा टेकने। तो मैं, मेरी जो पड़ोस में थी भाभी, वो गुरुजी के मंदिर गए, जालंधर मंदिर। जिस दिन हम जालंधर मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे और वो मुझे एकदम से एक लॉकेट स्वरूप देते हैं जालंधर मंदिर में। ये 2015 की बात है संगत जी। और
वो मुझे कहते हैं कि मोहिनी नाम है आंटी आपका? मैंने कहा हाँ जी, मेरा नाम मोहिनी है। तो वो एकदम से कहते हैं कि मुझे रात को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया था कि कोई मोहिनी आंटी आएगी और तू उसे ये लॉकेट स्वरूप दे दियो। तो मैं एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने बोला अच्छा, तो आपने और क्या कहा गुरुजी ने आपको? तो मैं हक्की-बक्की रह गई। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि मोहिनी आंटी आएँगी और आप ब्लैक कलर का शॉल ओढ़ के आए हैं और गुरुजी ने यही हिंट दिया था मुझे और ये लॉकेट स्वरूप मेरे पास था और आपको देने को कहा था और इसको क्या करना है वो आपको गुरुजी बताएँगे। तो मैं एकदम शॉक। मैंने अपने पड़ोसन से पूछा, तो वो कहती हैं कि गुरुजी को जिसका भी कल्याण करना होता है ना, जो किसी के भी ज़रिए आप तक मैसेज पहुँच जाते हैं। तो वो लॉकेट स्वरूप लिया और लेने के बाद मैंने वहाँ हाथ जोड़े, माथा टेका और वहीं मन ही मन प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझे क्या करना है? मुझे समझ नहीं आ रहा और ये लॉकेट स्वरूप आपने दिलवाया है, क्या करना है? इतने में संगत जी एक आंटी आती हैं जलंधर मंदिर से। जब हम माथा टेक के लंगर करके जाने लगते हैं तो वो पीछे से चिल्लाती हैं कि मोहिनी आंटी। मैं एकदम शॉक हो जाती हूँ कि इनको मेरा नाम कैसे पता है। और वो एकदम से कहती हैं कि आंटी ये गुरुजी ने जो लॉकेट स्वरूप आपको दिलवाया है ये आपको अपने अंकल के गले में डालना है। ये गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए मुझे बताया है। आप देखिए संगत जी, 2 जनों को गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए बताया। यानी कि जो 2005 में गुरुजी हमें बुला रहे थे, जोड़ रहे थे, तो गुरुजी को पहले ही पता था कि आने वाले समय में हमारे साथ ये होना है और इसीलिए गुरुजी इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो हमें अपने से जोड़ रहे थे। जिस समय हम गुरुजी से जुड़ नहीं पाए, गुरुजी के पास नहीं गए, लेकिन गुरुजी को पता था कि एक ना एक दिन मैं उनके दरबार ज़रूर आऊँगी और वो ब्लेसिंग्स मेरे तक पहुँचानी है। तो मैं संगत जी घर पहुँची, चंडीगढ़ पहुँची। चंडीगढ़ पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, मेरे दीदी जीजा जी हॉस्पिटल के अंदर ही थे। मैं हॉस्पिटल गई और मैंने संगत जी वो लॉकेट स्वरूप अपने हस्बैंड के गले में डाल दिया। अब संगत जी जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड के गले में लॉकेट स्वरूप डाला और एकदम से मेरे हस्बैंड आंखें खोल के मुझे देखने लगे। अब जो अंकल जी वो आके देख के खोल के देखने लगे और उन्होंने अपने गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देखा, तो वो एकदम से गुस्सा हुए। ये किसका लॉकेट स्वरूप डाल दिया है गले में, ये वो उन्होंने ये सब करना शुरू किया। संगत जी बड़ी मुश्किल से शांत किया, उन्होंने वो लॉकेट स्वरूप निकाल दिया। अब वो संगत जी मैं बहुत परेशान क्या करूं, क्योंकि हस्बैंड तो मानने को तैयार ही नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं मानते थे, वो गुरु नानक जी को मानते थे। बहुत समझाया संगत जी, बहुत समझाया, नहीं माने। अब संगत जी इसके पीछे भी गुरु जी की एक लीला थी। संगत जी जो कि ब्लेस जो करना था मेरे अंकल को। संगत जी मैं हॉस्पिटल में रुकी हुई थी अपने हस्बैंड के पास और रात को 2:30 बजे वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए और जब उनकी आँख खुली तो मैंने उनको बोला क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने देखा कि कोई मुझे लेके जा रहा है और कोई बाबा जी आए हैं और उन्होंने मेरे को लिया है, उनसे छुड़वाया है और उन्होंने उनको डाँटा है, वो चले गए। मैंने ये सब सपने में देखा। तो मैंने उनको कहा कि आपने और क्या देखा? तो कहते हैं मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मोहिनी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और तू ऐथे ही बैठी रह। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं ऐथे ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं बैठी हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आपने कैसे बाबा जी देखे थे?
तो वो कहते हैं बाबा जी ऐसे देखे थे, गोल से थे, मुँह के थे और बिल्कुल सर पे बाल नहीं थे और ऐसे-ऐसे कद काठी उन्होंने बताया। तो मैंने वो लॉकेट स्वरूप निकाला, मैंने कहा यही वाले बाबा जी देखे थे? कि हाँ, यही वाले बाबा जी देखे थे। तो मैंने कहा देखो ये आपको ना बचाने आए हैं, ये गुरु नानक जी ने भेजा है और ये गुरु नानक जी के ही प्रसाद रूप है और मैं ऐसे-ऐसे वहाँ गई थी जलंधर, मैंने सब अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। कैसे पहनाया गुरुजी ने, क्या किया ये गुरुजी जाने, क्या उन्होंने मेरे हस्बैंड के ड्रीम में आके बोला है, क्या नहीं बोला है, मुझे नहीं पता साध संगत जी। उन्होंने मेरे से वो लॉकेट स्वरूप लेके और अपने गले में डाल लिया। मैंने अपने हस्बैंड से बहुत पूछी कि गुरुजी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा गुरुजी ने बस मुझे इतना ही कहा, मैं और नहीं बता सकता, गुरुजी ने बताने को मना किया है। और आज 2015 से 2024 हो रही है, आज तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। तो संगत जी ये है गुरुजी महाराज। वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी प्रकट हो सकते हैं, तीसरी जगह पे भी प्रटक प्रकट हो सकते हैं। उन्हें पता है अपनी संगत को कैसे ब्लेस करना है, कैसे दुखों से निकालना है। हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है संगत जी, अभी नहीं जुड़े हैं हम गुरु जी से। और विश्वास, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी हमारे लिए गुरु नानक देव जी भी हैं, लेकिन हम गुरु नानक देव जी के रूप में अपने गुरु जी को मानते हैं, पूजते हैं। और सही मानने में संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करी जब से उन्होंने वो लॉकेट स्वरूप डाला है और आज भी डाल रखा है साथ संगत जी। आज तक मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे हस्बैंड 2018 में पहली बार जलंधर मंदिर गए, 2020 में पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर आए, 2020 से लेकर 2024 तक संगत जी महीने में 2 बार मेरे अंकल गुरुजी के बड़े मंदिर आते ही आते हैं। यहाँ उन्हें बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, शब्द बानी सुनते हैं और यकीन मानिए संगत जी बहुत ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। मेरे हस्बैंड को अब कोई दर्द नहीं रहता, कोई बीमारी नहीं है, शुगर, बीपी सब कंट्रोल है, कोई माइग्रेन का दर्द नहीं है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और उनका जीवन गुरुजी तारे ही जा रहे हैं और तारे जा रहे हैं। मुझे जोड़ा, बच्चों को जोड़ा, हस्बैंड को जोड़ा, मदर इन लॉ को जोड़ा, बट मेरी परिवार को अभी तक गुरुजी ने नहीं जोड़ा। संगत जी मेरे ससुराल वाले सब जुड़ गए, लेकिन मेरी फैमिली वाले, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया, भाभी अभी तक गुरुजी से नहीं जुड़े हैं। शायद गुरुजी को उनको जोड़ना नहीं है, उनका कल्याण नहीं करना है। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत समझाया, पर मेरे पापा जो है वो कतई भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है। पर संगत जी क्या है, हम अपनी ही अकड़ में अपने ही धर्म बना बैठे हैं, अपनी जात पर जात बना बैठे हैं। भगवान ने तो इंसान बनाए थे, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी साहिब हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, गुरु रामदास जी हो, या गुरु जी हो, या शिव हो, कान्हा हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, ये सभी एक ही तो है। जैसे कि संगत जी एक ओमकार, एक ओमकार में तो सब आ जाते हैं। लेकिन ये इंसानों की फितरत है और हम जैसे लोगों ने ये बहुत ऊपर नीचे वाली चीज़ें बना रखी है, जिसकी वजह से हम अपनी बनाई हुई दुनिया में ज़्यादा खुश रहते हैं और जो भगवान हमें बना के देता है, बनाना चाहता है, उससे हम थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो बस यही कहूँगी कि गुरुजी महाशिव है, सब एक ओंकार हैं, सबको पूजिए, सब धर्म को पूजिए पूरे मान से, सम्मान से, निष्ठा से, भाव से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं, गुरु नानक जी हैं, जिन्होंने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस की। जो ज़िंदगी बख्श सकता है वो तो भगवान ही हो सकता है ना, परमात्मा ही हो सकता है और कोई नहीं, इंसान के तो बस की बात ही नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, नई लाइफ बख्शने के लिए मेरे हस्बैंड को अनंतम शुक्राना। और अब मैं वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।